नया नया 10 साल पहले देश आजाद हुआ, 12 साल पहले, और हमने ना चाइना के इतने बड़े कंट्री के आगे उसके दलाई लामा को यहाँ ले लिया था और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो आ जाए हिमाचल तक। हिमाचल में है, आज तक है और अभी भी वहीं से चल रही है। किसी देश की हिम्मत नहीं है। अमेरिका है ना, अमेरिका वियतनाम में उनकी वो चली गई थी स्पीकर, तो कितना विवाद हुआ था। भारत में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा ना। थोड़ी जमीन चली गई मानता हूँ, लेकिन हम कमजोर थे, आज उतने कमजोर नहीं। थोड़ी जमीन नहीं गई, मैं बता रहा हूँ कितनी जमीन गई है। एक कमजोर नहीं थे वायुसेना को 1962 के युद्ध में, वायुसेना को 1962 के युद्ध में आदेश ही नहीं दिए कि तुम युद्ध लड़ो। उनके पास में AK-47 भारत के सेना के पास में क्या थे? एक राइफल थी। ये स्थिति थी। दूसरी बात, जब इसने भैया ने एक क्वेश्चन बहुत अच्छा करा कि 1945 में UN को गठन हुआ, और UN भैया से पूछ लो, UN ने भारत को स्थायी सदस्यता की, नागरिकता की वो ऑफर किया था या नहीं किया था? किया था ना। लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने चाइना को दे दिया कि हिंदी चीनी भाई भाई। आज वही चीन भारत को UN में सदस्यता नहीं बनने दे रहा, वो बार बार वीटो का यूज कर रहा है। ये किसकी गलती थी? चाइना के जो सैनिक है ना, इंडिया की बॉर्डर के किनारे अपना टेंट बना कर रह रहे हैं। अब इंडिया वाले जो 8 साल से सरकार है देश, भारत की स्थिति क्या थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को पता क्या बोला था? देहाती महिला का वो ऐसे करके कुछ कमेंट किया था। और सौरभ कालिया की लाश आई थी पाकिस्तान से, जब सौरभ कालिया बॉर्डर पार हो गए थे। आज वही भारत है कि अभिनंदन जिंदा अभिनंदन जिंदा है, और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि 9 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास। क्या लगता है? बहुत अच्छी बात है। मंत्री ने, वहाँ के रक्षा मंत्री ने खुद संसद में, पार्लियामेंट में बोला कि हमारे प्रधानमंत्री के पैर कांप रहे थे, हाथ कांप रहे थे, बोल रहे थे कि इंडियन आर्मी आने वाली है 9 बजे। यही तो बातचीत है हमारे देश की, यही तो इज्जत है कि फटेगी भाई, अगले की फटेगी। तुम किसी गलत फहमी में जी रहे हो। दिल्ली केंद्र शासित राज्य, केंद्र से पैसा मिलता है तब अरविंद केजरीवाल काम करता है। पहली बात, यूपी केंद्र शासित राज्य नहीं है, यूपी पूर्ण राज्य है। यही तो केजरीवाल मांग रहे थे, पूर्ण राज्य। ये कह रहे हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या करा है? कांग्रेस ने वो करा है कि ये तुम्हारी बीजेपी के जितने मंत्री हैं बीमार पड़ते हैं, एम्स में भर्ती होते हैं, जब स्पेशल इलाज होता है। बताऊं नाम, अमित शाह जी का भी इलाज भैया अब 5 एम्स किसे झज्जर हो गया, ये हो गया। तुम किसी गलत फहमी में जी रहे हो। दिल्ली केंद्र शासित राज्य, केंद्र से पैसा मिलता है तब अरविंद केजरीवाल काम करता है। पहली बात, यूपी केंद्र शासित राज्य नहीं है, पूर्ण राज्य है। यही तो केजरीवाल मांग रहे थे, पूर्ण राज्य। ये कह रहे हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या करा है? कांग्रेस ने वो करा है कि ये तुम्हारी बीजेपी के जितने मंत्री हैं बीमार पड़ते हैं, एम्स में भर्ती होते हैं, जब स्पेशल इलाज होता है। बताऊं नाम, अमित शाह जी का भी इलाज भैया अब 5 एम्स किसे झज्जर हो गया, ये हो गया। कांग्रेस वाले एम्स में बता रहे हो, जो कांग्रेस ने बनाया। 70 साल की बात कर रहे हो। कुछ नहीं कर पाई थी 70 साल से, अब तक हमारी कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। अब भाई बीजेपी आई तो उनकी गांड में डंडे हुए को पहले देखो। भाई ये ना, जब नया भारत आजाद हुआ था ना, तब नेहरू जी ने क्या करा था? एक NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट करा था। 191 कंट्री उसके अंदर आज की डेट में उसके अंदर हैं, और हम उसके फाउंडर मेंबर हैं। कितनी बड़ी चीज़ थी एक नए आज़ाद हुए देश के लिए, वो कांग्रेस ने करा। ये इसरो बनाया, नींव तो कांग्रेस नहीं रखी ना। एक गरीब देश क्या सोचता? मालिक धारा 370 भी तो लगा था भाई, धारा 370 भी लगा था। धारा 370 में क्या होता है? अरे भैया, हम बेटा पैदा कर दे, हम बेटा की परस्ती नहीं कर पाएंगे तो हमारा बेटा नहीं है। वो कोई कहेगा हमारा बेटा है, नंगा घूम रहा है। अरे भैया, ये नेव गड़ाने से नहीं होता, काम करने बोलने से नहीं होता है काम। चाचा 1 मिनट, इनसे पूछ करने वाला हो। चाचा मेरी बात सुनो। आपकी उम्र कितनी? आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? उम्र अरे हमारी 47 साल हो गई। हाँ, मेरी 22 साल है। 25 साल छोटा हूँ ना मैं इस देश में ज्यादा जीऊंगा ना, मुझे ज्यादा बोलने का हक है ना। मेरी सुनो, अब सुनो। देखो भाई, इतना सारा काम कर दिया कांग्रेस ने, अब ये क्या कर रहे हैं? मैं इसकी बता रहा हूँ सिर्फ, खाली ये क्या कर रहे हैं? कुछ हमारी भी कुछ देखो, आप अब हम दोनों पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा सा बात करनी चाहिए। आपने बताया ना कि ये चीज दिया, सच में दिया है भाई। IIT दिया, एम्स दिया, बहुत कुछ दिया, लेकिन बहुत कुछ नहीं जो देकर वापस कर दिया। क्या? अरुणाचल प्रदेश का आधा हिस्सा चीन को दे दिया, UNO की अस्थायी सदस्यता चीन को दे दिया,
लद्दाख को के 22,000 वर्ग किलोमीटर को पाकिस्तान को दे दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। भारत उस टाइम आजाद नहीं था, तो नाम नहीं लगा सकते। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। गलत कह रहे हो। सही कह रहे हो। आप देख लो। चलो ठीक है, मैं गलत। कश्मीर किसके शासन काल में गया? और कश्मीर का ठीक है, मैं गलत। अब मैं समझ रहा हूँ। अरुणाचल 62 में लड़ाई हुई थी, तब दिया था। मैं 62 में लड़ाई हुई थी, तब दिया था। लेकिन 59 में ना हिंदुस्तान ने तिब्बत से नया 10 साल पहले देश आजाद हुआ, 12 साल पहले, और हमने ना चाइना के इतने बड़े कंट्री के आगे उसके दलाई लामा को यहाँ ले लिया था, और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो आ जाए हिमाचल तक। हिमाचल में आज तक है, और अभी भी वहीं से चल रही है। किसी देश की हिम्मत नहीं है। अमेरिका है ना, अमेरिका वियतनाम में उनकी वो चली गई थी स्पीकर, तो कितना विवाद हुआ था। भारत में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा ना। थोड़ी जमीन चली गई मानता हूँ, लेकिन हम कमजोर थे, आज उतने कमजोर थे। थोड़ी जमीन नहीं गई, मैं बता रहा हूँ कितनी जमीन गई है। एक कमजोर नहीं थे वायुसेना को 1962 के युद्ध में, वायुसेना को 1962 के युद्ध में आदेश ही नहीं दिए कि तुम युद्ध लड़ो। उनके पास में AK-47 भारत के सेना के पास में क्या थे? एक राइफल थी। ये स्थिति थी। दूसरी बात, जब इसने भैया ने एक क्वेश्चन बहुत अच्छा करा कि 1945 में यूएनओ को गठन हुआ, और यूएन भैया से पूछ लो, यूएनओ ने भारत को स्थायी सदस्यता की, नागरिकता की वो ऑफर किया था या नहीं किया था? किया था ना। लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने चाइना को दे दिया कि हिंदी चीनी भाई भाई। आज वही चीन भारत को यूएनओ में सदस्यता नहीं बनने दे रहा, वो बार बार वीटो का यूज कर रहा है। ये किसकी गलती थी? चाइना के जो सैनिक है ना, इंडिया की बॉर्डर के किनारे अपना टेंट बना कर रह रहे हैं। अब इंडिया वाले जो 8 साल से सरकार है देश में, 10 साल से, वो उस प्रॉपर्टी को एक्यूरेट नहीं करती है। वो प्रॉपर्टी वापस क्यों नहीं ले रही है? वीटो की बात बता रहा हूँ। देखो, वीटो हमने जब हमें जरूरत पड़ी, वीटो रशिया ने हमारे लिए यूज करी ना। हमारे पास सपोर्ट है, हम वीटो की जरूरत क्या? हमने जब इतना बड़ा, मैं बता रहा हूँ भाई, मैं समझ, चलो मान लो, मैं कह रहा हूँ भाई, मेरे कहने से नहीं है जरूरत, ऐसी इतनी बड़ी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं देगा? अमेरिका ने जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था, मेरे जो पड़ोसी है, मैं क्लियर बता रहा हूँ, फैक्ट बात बता रहा हूँ। मेरे जो पड़ोसी है वो रेलवे, वो एयरफोर्स में, ठीक है। और उन्होंने पता क्या बताया मेरे को? बोले भाई 2013 से पहले ये स्थिति थी कि हमारे हाथ में लाठियां थी, आज हमारे पास में राफेल भी है, ब्रह्मोस भी है, दुनिया भर की चीजें भी हैं। डेवलप हुआ कुछ नहीं हुआ 10 साल में। तुम्हें कुछ लग रहा है? बिल्कुल हुआ। देखो, बहुत हुआ भाई, डेवलपमेंट हुआ, मैं मानता हूँ डेवलपमेंट हुआ, लेकिन लेवल को अचीव वो नहीं कर पाए जो करना चाहिए था। 2008 में रिसेशन हुई थी, लेकिन हमें नहीं पता, इतनी लगी नहीं पता। लेकिन आज जो हो रही है ना, वो पता लग रही है, जेब पर पता लग रही है एग्जैक्टली। जैसे ब्रह्मोस का जो है हमारे यहाँ से उत्पादन शुरू हो गया, बहुत चीजें। सही है। जब मेरे कुछ नहीं। अरे नहीं, इनसे पूछो भाई। मैं बता रहा हूँ भारत की स्थिति क्या थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को पता क्या बोला था? देहाती महिला का वो ऐसा करके कुछ कमेंट किया था। और सौरभ कालिया की लाश आई थी पाकिस्तान से, जब सौरभ कालिया बॉर्डर पार हो गए थे। आज वही भारत है कि अभिनंदन जिंदा है, और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि 9 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास। क्या लगता है? बहुत अच्छी बात है। मंत्री ने, वहाँ के रक्षा मंत्री ने खुद संसद में, पार्लियामेंट में बोला कि हमारे प्रधानमंत्री के पैर कांप रहे थे, हाथ कांप रहे थे, बोल रहे थे कि इंडियन आर्मी आने वाली है 9 बजे। यही तो बातचीत है हमारे देश की, यही तो इज्जत है कि फटेगी भाई, अगले की फटेगी, हमारा गया है तो करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं करेंगे? ये तो सही बात है, ये सारी बातें एकदम सही है। मैं